12 वोल्ट के उस सिस्टम के खिलाफ हूँ जो थर्ड क्लास सिस्टम है, उसके खिलाफ हूँ। ठीक है, 10-12 घंटे 24 घंटे या 2-2 दिन लाइट नहीं आती। ठीक है, जैसे कि गिलगित का इलाका हो गया या इस तरह के कोई भी एरिया है, तो हमने उनके लिए भी मशीन बनाई है। ठीक है सर, अगर कोई आपको डीसी इंक्यूबेटर 1209 के साथ बना कर दे रहा है तो खुदारा हरगिज़ मत खरीदें। ठीक है, ये देखिए सर, ये कंट्रोलर है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऑटोमेटिक मशीन हमने बनाई है। इसमें 12 वोल्ट के साथ हमने ऑटोमेटिक मशीन बनाई है। इसमें टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा, इसमें ह्यूमिडिटी भी 12 वोल्ट पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी, इसमें टर्निंग भी 12 वोल्ट पे होगी। ठीक है, इसमें अलार्म सिस्टम भी है और ये सारा 12 वोल्ट पे है। हीटर्स यूज़ करें। ठीक है, मैं अपने इनक्यूबेटर्स में बल्ब लगाकर नहीं दूंगा। ठीक है, मैं अपने इनक्यूबेटर्स में डीसी के हीटर यूज़ करूंगा। ठीक है, इसको आप बैटरी पे चलाएं, जैसे मर्जी चलाएं सर। दोनों रिलेज का डिफरेंस देखें सर, ये 250 रुपये वाली रिले है, ये 1500 रुपये वाली रिले है। ठीक है, किसी कस्टमर के पास ये बल्ब और ये होल्डर डीसी इंक्यूबेटर मेरा मौजूद है तो वो मेरे पास वापस लेकर आए, मैं उनको सिस्टम चेंज करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उसकी कोई कॉस्ट नहीं लूँगा, जो मेरे ऑलरेडी जा चुके हैं। एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट वो ये कि मेटल बॉडी की प्राइजेज़ मैं मज़ीद आगे कम करने जा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हालात चल रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, लेकिन मैं मेटल बॉडी के इंक्यूबेटर्स की प्राइजेज़ में एक चेंज लाने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शेबी मुगल ऑफिशियल। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा वीडियो लेट होने की, काफ़ी दिन गुजर गए, वीडियो नहीं बना सका। उसकी रीज़न ये थी कि जैसे कि आपको पता है आम समानी का काम चल रहा है। ठीक है, तो उसके ब्रूडर्स के काफ़ी ऑर्डर्स थे, इसके अलावा कुछ नई चीज़ों पे वर्किंग चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि हमारे पास नया स्टॉक आ गया है ATX की, जो मैंने मेटल बॉडी में एक मशीन इंट्रोड्यूस करवाई थी मार्केट में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अलावा किसी के पास नहीं है। तो ये इस मशीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुई है ये मशीन। ठीक है, और ATX की मेटल बॉडी की मशीन कामयाब होने के बाद हमने इसमें बहुत से नए मॉडल निकाले हैं, जैसे कि इसमें अब हमारे पास 36X की ऑटोमेटिक मशीन भी अवेलेबल है मेटल बॉडी में, और 56X की मेटल बॉडी की मशीन भी अवेलेबल है मेटल बॉडी में। और इसकी खासियत ये थी कि एक तो ये पानी से ख़राब नहीं होती क्योंकि ये जिससी चादर नहीं है। ठीक है, दूसरी इसकी खासियत ये थी कि 5 से 6 घंटे अगर लाइट चली जाए तो इसको बैकअप की ज़रूरत नहीं है। आए मैं आपको मशीन के बारे में दिखाता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी नया स्टॉक बन के आ गया, पुराना सारा स्टॉक सेल हो गया था। इसमें से भी जो आपको मशीनें तैयार नज़र आ रही हैं ये ऑर्डर की मशीनें हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट कुछ हर कस्टमर ने अपनी डिमांड के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐड करवाई थी, जैसे कि ये देखें। हाँ, एक चीज़ छोटी सी मैं और बताता चलूँ कि मैंने नेक्स्ट मेरी जो मेटल बॉडी की मशीन आएगी ATX की, यानी कि जो ये स्टॉक भी पड़ा हुआ है, हम उसमें 1209 यूज़ नहीं करेंगे, हमने वो बंद कर दिया। ठीक है, ये जो डिवाइस है, ये वाली जो डिवाइस है, ये अब हम अपने मेटल बॉडी के इंक्यूबेटर में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे एक कस्टमर ने एक बात कही, वो अच्छी बात थी उनकी। वो कह रहे थे यार इतनी अच्छी क्वालिटी का इंक्यूबेटर आप दे रहे हैं और कंट्रोलर आप 1209 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात थी। ठीक है, इंसान को अपनी गलतियों को भी मानना चाहिए, तो हमने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। हम अब जो ऑर्डर्स जो तैयार हो रहे हैं उसमें ये एक मॉडल आया है W3001 का एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर के साथ। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर है जिससे इसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, तो हम ये वाला कंट्रोलर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें अब हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्डर्स थे। ठीक है, जिसमें ये रेगुलर है हमारा ऑर्डर, जैसे कि ये W3001 लगाएंगे एक टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ, और ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, साथ में टाइमर और साथ में फ्यूज़ अब हमारी हर मेटल की मशीन में ऐड होता है। ठीक है, ये एक और भाई की डिमांड थी, इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोलर दोनों ऐड किए गए हैं। ठीक है, साथ में टाइमर है और साथ में इसमें फ्यूज़ ऐड होगा। ये अगर इस मशीन पे आ जाए तो ये भी मशीन इसी तरीके से है। ठीक है, W3001 टाइमर है और साथ में फ्यूज़ है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा 12 वोल्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। ये सच है कि मैं 12 वोल्ट के ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन 12 वोल्ट के उस सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ जो थर्ड क्लास सिस्टम है, उसके ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, 12 वोल्ट की चीज़ें
देखें जी, बात बिल्कुल ठीक है कि जिन एरियाज़ में 24 घंटे 48 घंटे लाइट नहीं आती वो कस्टमर्स क्या करें, ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए हमने एक, इसीलिए वीडियो लेट होने का मकसद भी थोड़ा सा ये था कि इस पर वर्किंग की जाए, तो वर्किंग किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे 10-12 घंटे 24 घंटे या 2-2 दिन लाइट नहीं आती, ठीक है, जैसे कि गिलगित का इलाका हो गया या इस तरह के कोई भी एरिया है, तो हमने उनके लिए भी मशीन बनाई है, ठीक है। फिर से बताता चलूँगा कि मैं 12 वोल्ट थर्ड क्लास सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ, अदरवाइज़ मेरी 12 वोल्ट से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। आए मैं उस बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। ये देखिए सर, ये कंट्रोलर है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऑटोमेटिक मशीन हमने बनाई है, इसमें 12 वोल्ट के साथ हमने ऑटोमेटिक मशीन बनाई है। इसमें टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा, इसमें ह्यूमिडिटी भी 12 वोल्ट पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी, इसमें टर्निंग भी 12 वोल्ट पे होगी, ठीक है। इसमें अलार्म सिस्टम भी है और ये सारा 12 वोल्ट पे है। मैं 12 वोल्ट के सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बेसिकली मैं ख़िलाफ़ हूँ थर्ड क्लास 12 वोल्ट सिस्टम के, ठीक है। अब कस्टमर इतने पैसे भी खर्चे, ठीक है, उसको 250 वाली चीज़ आप 2500 रुपये में थमा दें, ठीक है। मैं इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ, 12 वोल्ट का बना कर दें, बहुत से बना रहे हैं। मेरे सीनियर्स बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम इनक्यूबेटर्स वाले सारे डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। और मैंने अपने सीनियर हजरात से डिस्कशन भी की है, ठीक है। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं इनक्यूबेटर की दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह हूँ तो ये गलत चीज़ है। इंसान तो अपनी आखिरी सांस तक सीखता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है, अगर कोई अपने आप को बाप समझ के बैठ जाए तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। क्योंकि एक मिसाल भी है कि एवरी डैडी हैव अ डैडी, हर बाप का एक बाप होता है, ठीक है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये जो 1209 लगा हुआ है सर, अगर कोई आपको डीसी इनक्यूबेटर 1209 के साथ बनाकर दे रहा है तो खुदारा हरगिज़ मत खरीदें, ठीक है। ये 1209 क्या लोड उठाएगी, ठीक है। और उसके साथ आपको 1209 के साथ ये बल्ब और ये होल्डर लगा कर दे देते हैं। मुझे बताएं, मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों पर, ठीक है। और एक चीज़ और बताता चलूँ, मैंने भी ये इनक्यूबेटर्स पहले दिए हैं लेकिन सीख गए हैं हम इस चीज़ से, हमने इस गलती को सुधारा है अपनी को, और ज़्यादा इनक्यूबेटर्स नहीं दिए, थोड़े ही दिए। और क्योंकि वो भी कंपटीशन में आकर मैंने दिए थे, जबकि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। कंपटीशन में आकर मैंने दिए थे, 2-4 इनक्यूबेटर्स दिए हैं, लेकिन उनको भी मैं वापस मंगवा रहा हूँ, वापस मंगवा कर उनका सिस्टम चेंज करके दे रहा हूँ। और मेरी वीडियो देख लें, अगर कोई कस्टमर किसी कस्टमर के पास ये बल्ब और ये होल्डर डीसी इनक्यूबेटर मेरा मौजूद है तो वो मेरे पास वापस लेकर आए, मैं उनको सिस्टम चेंज करके दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उसकी कोई कॉस्ट नहीं लूँगा, जो मेरे ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं डिस्कशन कर रहा था 12 वोल्ट सिस्टम के मुतालिक। तो सर ये बल्ब, ये होल्डर, ये 1209 थर्ड क्लास सिस्टम है, थर्ड क्लास नहीं बहुत थर्ड क्लास सिस्टम है, ठीक है। तो इस चीज़ से इग्नोर करें, ठीक है। बीच में ये 250 वाली रिले लगा के, ठीक है, 30 रुपये वाला बल्ब लगा के, 30 रुपये वाला होल्डर लगा के 3000-3500 रुपये आपसे चार्ज किया जाता है। किस चीज़ का चार्ज किया जाता है? ये 250 रुपये वाली रिले है भाई, ठीक है। ये रिले लगती है बीच में, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस यूज़ नहीं होती, ना ही इस सिस्टम को बनाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर को बुलाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इंतहाई फजूल तरीन चीज़ें हैं, फजूल तरीन बातें हैं। चीज़ें काम की हैं, हर चीज़ अपने अपने मकसद में काम कर रही है, ठीक है। रिले अपने मकसद में काम कर रही है, बल्ब होल्डर अपने मकसद में, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है ये बेकार तरीन चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको अगर मैं इन चीज़ों को बेकार कह रहा हूँ तो इससे बेहतर भी मेरा दिखाना हक बनता है, ठीक है। ये अगर बेकार है तो ये देखें, दोनों रिलेज का डिफरेंस देखें। सर ये 250 रुपये वाली रिले है, ये 1500 रुपये वाली रिले है, ठीक है। ये रिले है जो कि लोड बर्दाश्त करती है, ठीक है। अब 1209 कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है? आप जो भी भाई इनक्यूबेटर यूज़ कर रहे हैं 12 वोल्ट का, ठीक है, उनको मेरी बात को वो कैसे वेरीफाई करें उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप अपना इनक्यूबेटर ऑन करें, उसका एसी सिस्टम निकाल दें, एसी सिस्टम ऑफ कर दें, यानी कि स्विच उसका ऑफ कर दें और उसको सिर्फ डीसी पे चलाते जाएं, ठीक है। टाइम नोट कर लीजिएगा, 2 घंटे के अंदर अंदर आपका वो सिस्टम जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका वो सारा सिस्टम फारिग हो जाएगा, आपका 1209 भी फारिग हो जाएगा, आपकी तारें भी फारिग हो जाएंगी, आपके बल्ब भी फारिग हो जाएंगे, सारा कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा है ऐसे सिस्टम का, ठीक है। तो ये हैवी रिले यूज़ करें, ठीक है, डीसी सिस्टम के लिए। एक चीज़ तो ये होगी। अब ये बल्ब किसी काम के नहीं है, ठीक है, डीसी हीटर्स यूज़ करें, ठीक है। मैं अपने इनक्यूबेटर्स में बल्ब लगाकर नहीं दूंगा, ठीक है, मैं अपने इनक्यूबेटर्स में डीसी के हीटर यूज़ करूंगा, ठीक है। इसको आप बैटरी पे चलाएं, जैसे मर्ज़ी चलाएं सर। अगर ये 3 बल्ब यूज़ होते हैं,
ठीक है, तो कम से कम ये भी 90 वाट लेते हैं, 3 बल्ब 90 वाट लेते हैं, तो 80 वाट का ये हीटर है, ठीक है, डीसी का। तो ये चीज़ें बेसिकली ये 12 वोल्ट सिस्टम है जिसके मैं ख़िलाफ़ था, जो थर्ड क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बहुत से लोग बातें करते हैं सर, ठीक है, और करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के ख़िलाफ़ कोई ना कोई, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है मेरे मुखालिफ भी बहुत ज़्यादा होंगे, और सिर्फ मेरे ही नहीं, दुनिया में ये एक तो रूल है, आपको पता ही है, दुनिया में जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अनासर मौजूद हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों के लिए मेरे वाले साहब एक बहुत ज़बरदस्त और पायदार किस्म की कहावत देते होते हैं। जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ अपने रास्ते से, ठीक है, तो मुझे जो है ना हमेशा मेरे वाले साहब मुझे मेरे रास्ते पर लाने के लिए एक मिसाल ज़रूर देते हैं, जो कि मुझे बहुत हौसला देती है, ठीक है। तो वो मिसाल मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। वो मिसाल ये है कि मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं कि बेटा, अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो आप अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंच सकोगे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त मिसाल है, ठीक है, और ये आप सुनने वालों के लिए भी है कि सर जो आपका मकसद है, आप उस मकसद, उस रास्ते की तरफ गामजन रहें, ठीक है। रास्ते में बहुत ज़्यादा तंग करने वाले मिलते हैं, ठीक है, जिनको वो कुत्ते का नाम इसीलिए यूज़ किया गया है कि डेफिनेटली लोग तो इंसान हैं, ठीक है, तो कुत्ते को हम पत्थर मारते हैं तो वो काटने को आता है हमें, ठीक है, वो हम जानबूझ के उसको छेड़ के तो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए जो है ना वो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इन लोगों से इग्नोर किया करें, ठीक है, और अपना जो आपकी मंजिल है, आपका मकसद है, उस पर गामज़न रहा करें। अल्लाह पाक कामयाबी ज़रूर देता है। इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, हिर्स करने वाले लोगों से अवॉइड करें, ठीक है। तो माज़े के साथ आज थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा ले लिया, तो बात हम कर रहे थे 80X वाले इंक्यूबेटर के बारे में। तो सर हमारे पास अब मेटल बॉडी में फ्रेश स्टॉक अवेलेबल है, अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ, अच्छे कंट्रोलर्स के साथ, अच्छी वायरिंग के साथ, डीसी भी अवेलेबल है, ठीक है, अच्छे पार्ट्स के साथ। 36 वाला भी ऑटोमेटिक इसमें अवेलेबल है, 56 वाला भी ऑटोमेटिक अवेलेबल है, 80 वाला भी अवेलेबल है। और एक सबसे स्पेशल बात, आपको याद होगा, आपने मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा अजीम अफजल भाई के चैनल पे, कि मैंने एक दावा किया था कि मैं मार्केट से लकड़ी की मशीनें ख़त्म कर दूंगा, और मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है 100 में से कोई 10, 15, 20%, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, ठीक है, 100 में से 10, 15, 20% मैंने इस चीज़ पर अमल दरामद, यानी कि इस चीज़ में कामयाब हो भी चुका हूँ मैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अब रफ़्तार बढ़ने लगी है, ठीक है, और मज़ा आएगा काम का, रफ़्तार के साथ काम करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह इनको लकड़ी के इंक्यूबेटर को ख़त्म भी करेंगे मार्केट से, क्योंकि पानी से ख़राब हो जाता है। मेरा और लकड़ी से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, ठीक है, और पानी से ख़राब हो जाता है लकड़ी का इंक्यूबेटर, और हर इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी ज़रूरी है, ठीक है। और एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट वो ये कि मेटल बॉडी की प्राइजेज़ मैं मज़ीद आगे कम करने जा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हालात चल रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, लेकिन मैं मेटल बॉडी के इंक्यूबेटर्स की प्राइजेज़ में एक चेंज लाने लगा हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह। और जो मैंने आज से तकरीबन कुछ साल पहले दावा किया था, इंशाल्लाह उसको ज़रूर पूरा करूँगा। और नेक्स्ट मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी ब्रूडर से रिलेटेड होगी, जो पैरट्स का काम कर रहे हैं, लव बर्ड्स का, और जो तोतों का काम कर रहे हैं, इस ब्रूडर से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई भाई ऑर्डर करना चाहे तो मेरी लोकेशन सबको पता है, लालपुर मुगलपुरा लाहौर, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 0300 2400 480। तो काइंडली कनेक्ट रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि, और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच।